नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन बहुत अच्छा होता है। शनिवार के दिन शनिवार मंदिर जाइए और नहा धोकर अगर घर में हैं तो कपूर जलाइए और घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए घर में पानी में सेंधा नमक डालकर पोछा लगवाएं तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो सकती है। और कपूर जलाइए, कपूर के साथ 6 लौंग जलाएंगे तो घर से आपकी जो बुरी नज़र है वो भी निकल जाएगी। ऐसा कीजिए। शनि का मंत्र चांट कीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ऐसे शनि का मंदिर है। और नक्षत्र की बात करें तो आज वीनस का नक्षत्र है, तो वीनस लग्जरीज कंफर्ट्स देता है और उनका मंत्र भी चांट कर सकते हैं। वीनस का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः। ऐसा आप चांट कीजिए। और आज की खास बात है, आज रात 11:55 को मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा, मतलब नक्षत्र बदली करेगा, चेंज ऑफ नक्षत्र मार्स का मंगल का। तो उसमें स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं। 13 अगस्त तक वो सुबह 9:20 तक ये वहीं पर गोचर करते रहेंगे। इस दौरान देश में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मंगल ब्लड रिलेटेड इश्यूज देता है, पेन देता है, बोन्स नीज पेन देता है और एक्सीडेंट करवाता है, छोटे छोटे चोट लगवाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। सब राशियों में सब अफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। और सरसों तेल, गुड़, मूंगफली, घी तथा लोहे के मूल्यों में वृद्धि देखने को मिलेगी। थोड़े से उपाय मैं बता देती हूँ, वो कर लीजिए। आज के उपाय हैं ये जो मैं बताती हूँ। उपाय वो खास उसी दिन के होते हैं, नक्षत्र और योग के हिसाब से उपाय होते हैं, जो दिन का हिसाब है उसके हिसाब से होते हैं। तो आप ज़रूर कीजिए और फल ज़रूर मिलेगा आपको। अनबन किसी घर में हो रही है, घर में अनबन हो रही है लोगों से, तो मिट्टी के दिए में 4 कपूर रखकर जलाएं। मिट्टी के दिए में 4 कपूर रखकर जलाएं। दिए को पूरे घर में धूप दिखाएं, पूरे घर में धुआं करें। दिया अपने घर के मंदिर में रख दें, तो इससे आपके घर में जो अनबन चल रही है वो सब खत्म हो जाएगी। और ढक्कन लगाकर एक खाली मटका लें, मटका ढक्कन जिसका हो पैक करो, उस ढक्कन को पैक खाली मटका लें और इष्ट देव का ध्यान करें। मटके को बहते जल में प्रवाहित कर दें तो आपकी जो भी है मुसीबतें परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज पलाश के वृक्ष को उपासना करनी है, पलाश के वृक्ष की उपासना करनी है। उसके जल में जल डालना है। और आपको पता होगा शनिवार को पीपल के पेड़ पे भी, वृक्ष पे भी जल डालते हैं और उनको नमस्कार कीजिए, परिक्रमा कर कीजिए, तो आपकी जो भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाएगी। तो घर के उत्तर दिशा कोने में रखना है मट्टी के मटके को। उसमें शहद भर के, छोटा सा मट्टी का मटका लीजिए, उसमें शहद भर के घर के उत्तर कोने में रखना है। तो आपकी जो मंदी चल रही है, बिजनेस में मंदी चल रही है, वो दूर हो जाएगी। अगले दिन किसी एकांत स्थान पर जाकर छोड़ दें। तो ऐसे आप बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए तो ऐसा उपाय कर सकते हैं। और पलाश का फूल और एक एकाक्षी नारियल लेना है। सूखा हुआ पलाश का फूल ले सकते हैं, अगर ताज़ा ना मिले तो वो फूल लेना है, एकाक्षी नारियल लेना है, उस पोटली में बांधना है, सफ़ेद कलर की पोटली में बांधना है और तिजोरी में रख देना है। ये पोटली तिजोरी में रख देनी है तो हर क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी। और कुम्हार को सफ़ेद रंग की शर्ट या कोई भी कपड़ा आप गिफ्ट कर सकते हैं, तो आपके हर क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। दही से बनी कोई चीज़ उन्हें खिलाएं, दही से बनी कोई चीज़ खिलाएं। अगर शर्ट भेंट नहीं कर सकते हैं तो दही से बनी हुई कोई चीज़ उसे खिलाएं। जवार की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। आज के दिन जवार की रोटी बनाकर गाय को खिलाएंगे तो आपके तबीयत में सुधार आएगा। और आज क्योंकि वीनस का नक्षत्र है तो 2 इत्र की शीशी लें, एक मंदिर में छोड़ाइए और एक अपने जीवन साथी को दीजिए, तो जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध है, दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल होगा। एक इत्र किसी मंदिर में दान कर दें और दूसरी शीशी अपने जीवन साथी को गिफ्ट करनी है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। गाय का शुद्ध देसी घी, कपूर की डिब्बियाँ दान करना है। गाय का देसी घी के साथ कपूर की डिब्बियाँ भी दान करनी है मंदिर में, तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। एक कपूर की टिकिया निकालकर हाथ से जलाएं और भगवान की आरती करें। तो ऐसा करने से आपकी
सारी इच्छाएं जो हैं वो सब पूरी हो जाएगी। शाम के समय अपनी लंबाई से बराबर कच्चा सूत लें। अपनी लंबाई के बराबर सूत लेना है, धागा लेना है। धागे को पानी से भिगोकर आम के पत्ते पर लपेटना है। आम के पत्ते पर लपेटना है। पत्ते को बहते हुए जल में प्रभावित कर दें तो सारी जो खास इच्छाएं, अगर आप आज के दिन पे कुछ खास इच्छा रखते हैं तो ऐसा करने से सूत को आम के पत्ते पर लपेटकर उन्हें बहा देना है तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आज शनिदेव, शाम को शनिदेव की पूजा आराधना करें, मंत्र जाप करें। ओम शं शनिश्चराय नमः ऐसा 11 बार जाप करना है। आपके हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज शनि देव है और छायादान मैंने बताया था, छायादान करने से भी ये खास इच्छाएं पूरी होती है। अकाशे की कटोरी लीजिए, उसमें सरसों का तेल भरिए और फिर उसमें अपने चेहरा देखें। उसमें अपना चेहरा देखकर शनि के दान लेने वाले को दान दे देना चाहिए। तेल का दान शनि के दान लेने वाले को दे देना चाहिए। तो ये छोटी सी उपाय है। शनिवार का 2 उपाय पता है आपको। पीपल के जड़ में जल डालना है, उन्हें प्रार्थना करनी है, परिक्रमा करना है। फिर संध्या के समय सरसों का दीपक जला के आना है और अपनी मनोकामना है वो बोलना है। तो इस तरह से आप मंत्र जाप कीजिए। आज शनि मंदिर जाइए और जो मैंने उपाय बताए हैं वो ज़रूर कीजिए तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो ये थी आज की बातें। अब चलते हैं कृष्ण कथा की ओर। कृष्ण की कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं कि हमें सुख और दुख दोनों सहन करने पड़ते हैं। ईश्वर कहते हैं कि दुख तो सहन करना ही पड़ता है, लेकिन सुख भी हमें सहन करना पड़ता है। उसके लिए हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। आजकल लोगों के मन में सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। ज़रा सी बात पर क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, बुरा मानने लगते हैं। और कोई तो लड़कियां जो हैं या टीनेजर्स हैं जिसकी नई शादी होती है, वो किस सास का नहीं सुन सकते हैं या पति का नहीं सुन सकते हैं। उन्हें जल्दी ही बुरा लग जाता है, उन्हें सहन शक्ति कम होती है और घर पे मैके में आके बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सहन शक्ति कहाँ से आएगी? सहन शक्ति हमारे मन में है। सहन शक्ति हमारे अंदर ही है, छिपी हुई है, उसे बाहर निकालना है। वो कैसे बाहर आएगी? हमें छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं करना, धैर्य रखना चाहिए। पेशेंस, सबूरी, श्रद्धा और सबूरी, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो आपके अंदर होने चाहिए। तो सहन शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। सहन शक्ति किससे आएगी? हमें गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु जो शिक्षा देता है उसे सीख लेना चाहिए। और हमारा जो भजन कीर्तन करवाता है, जो ज्ञान देता है वो हमें सीखना चाहिए। उससे हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी। और कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम या जीविका चुनना चाहिए। पहले कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरा चिंतन करो लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। वो कहते हैं कि अपना काम मत छोड़ो, जो कर्तव्य आपको मिला है वो निभाना है। अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करना है और उसका चिंतन भी करना है, साथ साथ प्रभु भक्ति भी करनी है। काम नहीं छोड़ना है। भगवान सिर्फ काम छोड़कर भगवान का नाम लेने को नहीं कहते हैं। भगवान कभी भी ऐसी बात नहीं करते हैं। गीता में लिखा है कि बिना कर्म के जीवन बना ही नहीं है। कर्म से ही मनुष्य को जो सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं वह संन्यास से भी नहीं मिल सकती है। और उसे व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम या आजीविका चुननी चाहिए। वैसे आजकल देखा जाएगा तो 80% लोग अपने कामों से संतुष्ट नहीं है। वो हमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, वो ज़बरदस्ती कुछ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई वैसी हुई है। उनकी पढ़ाई जब चुननी रहती है तो माँ बाप के अनुसार वो लोग चुनते हैं, अपनी खुद की इच्छाओं के अनुसार नहीं चुनने को मिलता है। जो पेरेंट्स कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, वो क्षेत्र में चले जाते हैं, पढ़ाई उस हिसाब से करते हैं, तो फिर उनको नौकरी भी मनचाही नहीं मिलती है। तो हमें पढ़ाई भी, जो बच्चों की पढ़ाई है वो उनके इच्छा अनुसार होनी चाहिए, जिसमें उनको खुशी मिले वैसी पढ़ाई करनी चाहिए। तो उन्हें काम भी उसी तरह से मिलेगा, उसी लाइन का मिलेगा जिसमें उसको खुशी होगी। वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो ऐसा काम करना चाहिए। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व की ज़रूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में है इस समय, यही वर्तमान जो कर्म उसके इच्छा अनुसार उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करना चाहिए। वो कहते हैं कि जो हाथ में काम लिया है, वर्तमान में जो काम लिया है उससे पहले पूरा करो और न पास्ट का सोचना है न फ्यूचर का सोचना है। जो वर्तमान में जो आपके सामने है वो काम करते रहना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से ही ज्ञान मिलता है।
जो जानकार हैं वे कोई भी बात तभी बताएंगे जब उससे कुछ सवाल करेंगे। किताबों में लिखी या सुनी बातों को तर्क पर तौलना जरूरी है। जो भी लिखा है, जो गुरु से सीखा है, जो अनुभव रहा है, इन तीनों से सही तालमेल करके ज्ञान मिलता है। जो सही मात्रा में भोजन करने वाला और सही समय पर नींद लेने वाला, जिसकी दिनचर्या नियमित है, उस व्यक्ति में योग यानी अनुशासन आ जाता है। जो सही मात्रा में मतलब सात्विक भोजन करे और जिसका जो सात्विक विचार हो और जो सही मात्रा में जो अच्छे से समय पे नींद लेता हो। आजकल नींद का समय ही नहीं है, 2 बजे भी सोते हैं लोग, 3 बजे भी सोते हैं, जबकि 3:30 बजे 4 बजे उठने का टाइम होता है, लोग उस वक्त सोते हैं। तो ये अच्छा नहीं है और समय पर सोना चाहिए और जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूरज के उगने से पहले उठना चाहिए। तो योग वगैरह करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, महामंत्र का जाप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से हमें योग और अनुशासन आ जाता है और सहन शक्ति आ जाती है। ऐसा शक्ति दुखों और रोगों से दूर रखता है। गीता में लिखा है कि सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम है। ये जीवन, प्राण शक्ति, बल, आनंद और उल्लास बढ़ाता है। सुख दुख का आना और चले जाना ये सर्दी और गर्मी के आने और जाने के समान है। उसे सहन करना सीखें, सुख और दुख दोनों को सहन करना सीखें। गीता में लिखा है कि जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है उसे शक्ति मिलती है। बुरी इच्छा, लालच हमारे जो विकारें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमें इनको सबको त्यागना है। इन्हें छोड़ेंगे तभी हमारी जो सहन शक्ति है, पहले तो क्रोध, गुस्सा, उनको छोड़ना है, तभी हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, पर इच्छा की गुणवत्ता बदली जा सकती है। हमारी इच्छाएं इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे जो विकारें हैं वो हमें आकर घेर ले। तो सहन शक्ति हमारे अंदर ही है, धैर्य रखना चाहिए। हमें कोई भी बात का जल्दी मन में नहीं लगना चाहिए। मन क्या है? मन हमें सब करवाता है। हमें इच्छा से खाना खिला कौन करता है? मन। हमारा मन कैसा है? हम जैसे कोई कहेगा वैसा मान लेते हैं। हम जल्दी दूसरों के बात में आ जाते हैं। कोई दूसरा कहेगा कि ये गलत है तो हम मान लेते हैं। हमें मन का ही समझते हैं। आलस कौन करता है? मन करता है। खाने की इच्छा कौन करता है? मन करता है। मन को हमें समझाना चाहिए और मन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। क्रोध भी कहाँ से आता है? जहाँ सहन शक्ति कम होती है। आजकल बच्चों में सहन शक्ति रही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा कुछ होता है कि क्रोध आ जाता है, हमें बेइज्जती लगने लगती है, हम विकारों में आ जाते हैं। सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। हम सब शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, अपने आपा खो लेते हैं। लड़कियां घर छोड़कर अपने मैके पे आ जाती है। पति ने कुछ कह लिया, सास ने कुछ कह लिया तो झट से सब छोड़ छाड़ के माँ के घर आ जाती हैं। सहन शक्ति कहाँ है यहाँ? सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे अंदर ही है और छिपी हुई है, हमें उसे निकालना है। हमें बुरी आदतें छोड़ देना है। बापूजी कहते हैं कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए, वो ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं, वो ही समझाकर हमारे अंदर सहन शक्ति भर देते हैं। आप जब गुरु के पास जाएंगे तो वही सुख दुख सहन कर सकेंगे और अपनी वाणी, उनके प्रवचन सुनकर ही हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है। एक लड़की अपनी सास कुछ बोलती है या उसका पति कुछ बोलता है तो ताने मारता है तो तुरंत, लेकिन 20 साल से वो वहीं रह रही है। एक लड़की की बात है, जो लड़की होती है वो सास की बातें सुनती है, पति की बातें सुनती है, लेकिन 20 साल उसने वहीं निकाले हैं। तो क्यों निकाले हैं? क्योंकि उसमें सहन शक्ति होती है। इसके लिए 20-30 साल निकल जाते हैं। हमें सहन करना चाहिए, हमें भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। हम भक्ति मार्ग पर अगर चलेंगे तो हमारे अंदर जो सहन शक्ति आ जाएगी और हम दूसरों की बातों को दिल पे नहीं लगाएंगे। हम जल्दी दिल पे लगा लेते हैं। एक डायलॉग है ना, दिल पे मत ले यार, ये डायलॉग याद रखना चाहिए। और कोई भी बात हो तो हमें बोलना चाहिए, दिल पे मत ले यार। दिल पर हमें नहीं लेना चाहिए। कोई भी बात हो, हमें भजन कीर्तन सुनना चाहिए। हमें अपने दिमाग को हमारे दिमाग में बहुत सारी फालतू बातें भरी हुई हैं। जैसे एक मोबाइल होता है, मोबाइल में हम जो ना चाहें वो भी हम वीडियोस, ऑडियो सब भर के रखते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है जब और कुछ उसमें हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक उसे खाली ना कर दें। तो हमें पहले सब फालतू चीज़ें डिलीट करना पड़ता है और फिर नई चीज़ें हम भर सकते हैं। उसी तरह हमारा दिमाग भी वैसा ही है, हमारे सब फालतू चीज़ें भरी हुई है। हमारे जो
60% जो 90% जो थॉट्स हैं वो सब फालतू हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के रहते हैं। उन्हें सब पहले डिलीट करना पड़ेगा, तभी हम नई कुछ बातें अंदर डाल सकेंगे, नई बातें डाउनलोड कर सकेंगे। अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना ज़रूरी है, जो हमारे अंदर ही है। हम नाम जाप करें, ध्यान करें, प्रभु भक्ति को बढ़ाना चाहिए, तभी हम सुख के साथ दुख भी हम सहन करना सीख जाएंगे और फिर सुख दुख से परे की अवस्था में पहुंच जाएंगे, यानी आनंद की अवस्था में पहुंच जाएंगे, यानी ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमें ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? जब हम आनंद अवस्था में पहुंच जाएंगे, सुख दुख से परे होंगे। तो हमें सहन शक्ति बढ़ानी है और प्रभु भक्ति करनी है। प्रभु भक्ति करते करते हम देखेंगे कि हम सुख दुख से परे चले जाएंगे और आनंद में जिएंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।